अस्सलाम वालेकुम। अब है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 2। हसन, कैसर and Umar are partners sharing profit and loss equally. The balance sheet data is as under: cash rupees 10,000, other asset rupees 90,000, account payable rupees 30,000. Hassan's capital जो 40,000 है, कैसर capital 20,000 and Umar capital 10,000. Assume that all partners are solvent and can contribute towards capital deficiency if any. Other assets were sold for rupees 54,000, liabilities were paid in full and partners were paid the balance. Required give entries to record the liquidation process. ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये डिफरेंट है कि यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो सॉल्वेंट हैं। कि कोई भी डिफिशियंसी होती है, किसी भी अमाउंट की नीड होती है, तो तीनों पार्टनर्स अपनी अपनी कोई भी डिफिशियंसी हो तो वो पे कर सकते हैं। किसी को भी किसी की मदद करने की यहाँ पे जो है वो ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हसन को किसी पैसों की ज़रूरत है तो हसन दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो कैसर हैं, कैसर को अगर किसी भी अमाउंट की नीड है तो वो पे कर सकते हैं। उमर को किसी भी अमाउंट की नीड है तो वो खुद पे कर सकते हैं। सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि किसी भी अमाउंट की अगर आगे चल के नीड है तो वो खुद पे कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सेम ही है, इक्वली पार्टनर्स हैं। कैश, अदर एसेट वगैरह अकाउंट पेबल है, और आगे वही है कि अदर एसेट सोल्ड हुए हैं, लायबिलिटीज पे फुल हो गई हैं। और यहाँ पर जो एक नई बात है कि पार्टनर्स वर पे द बैलेंस, मतलब जो जितना भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टनर्स को जो है वो प्रॉफिट या लॉस से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब जितने भी उनकी कैपिटल्स की अमाउंट बची है वो उनको पे कर दी जाएगी, ठीक है। ये जो बात है पार्टनर वर पे द बैलेंस, जो भी इनका बैलेंस बचता है कैपिटल का वो लास्ट में इनको पे कर दिया जाएगा, जो कि डिसोल्यूशन की एंट्री होती है। सो हम जो है वो जैसे एंट्रीज पर आ जाते हैं। यहाँ पे कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं है किस डेट पे लिक्विडेट हो रही है पार्टनरशिप, तो हम सिर्फ नाम वगैरह लिख देंगे, हसन, कैसर एंड उमर। जैसे एंट्रीज, पार्टनरशिप का कोई नेम वगैरह होता है तो वो लिखते हैं, वरना पार्टनर्स के नेम ही आ जाते हैं। जैसे एंट्रीज थी, और जैसे एंट्रीज के लिए हमने कॉलम्स ड्रॉ किया। नंबर 1 एंट्री क्या होती है, जैसे कि एंट्रीज जो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं वो हो रही है अदर एसेट से, ठीक है। अदर एसेट कितने के थे भाई, 90,000 के थे, तो हम क्या लीजिएंगे, अदर एसेट को 90,000 क्रेडिट कर देंगे। अदर एसेट सेल हो गए। कैश कितना आया अदर एसेट का, 54,000, 54 का हमारे पास कैश आया। अब आप देखें कि 90,000 के अदर एसेट थे, सेल में वो 54,000 के, 36,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस अगर होता तो रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ था, डेबिट साइड पे, हमने डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है एंड 36,000 लिख दिया टू रिकॉर्ड सोल्ड अदर एसेट। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कंप्यूटेशन शो भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से कि 90,000 के जो थे वो अदर एसेट थे, लेकिन वो सेल हुए 54,000 के। जब इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस करेंगे सो आपके पास 36,000 आएगी रिमेनिंग अमाउंट, जो कि लॉस हो गया है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे 36,000 से हम रिकॉर्ड कर देंगे, नरेशन बना देंगे टू रिकॉर्ड सोल्ड अदर एसेट। इसके बाद लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज देखिए कभी कम पे होती हैं, कभी ज़्यादा पे हो जाती है, कभी फुल पे हो जाती है। तो यहाँ पे फुल पे हैं, तो बस क्या होगा, अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे चल जाएगा, कैश क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। कितनी थी अकाउंट पेबल की अमाउंट, 30,000 की, हमने 30,000 से एंट्री पास कर दी टू रिकॉर्ड पे अकाउंट पेबल। अब देखा जाए तो अदर एसेट सेल हो गए, अकाउंट पे हो गए। इसके बाद कुछ नहीं, देखें अदर एसेट वर्थ सोल्ड वर्थ रुपीज़ 54,000, इसके अंदर एंट्री पास कर दिए। लायबिलिटीज वर्थ पे इन फुल, लायबिलिटीज पे हो गई एंड पार्टनर वर्थ पे द बैलेंस। अब पार्टनर्स को जो बैलेंस है वो पे कर दिया जाए, लेकिन पे हम जब करेंगे जब हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट तो कर दे, उसके बाद हम पे करेंगे। सो लॉस जब होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे आता है। अब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सो वो रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट साइड पे। कितने से, 36,000 से। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे जस्ट 36,000 से डेबिट साइड पर है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो क्रेडिट साइड पे चल जाएगा एंड तीनों पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो डेबिट साइड पर आ जाएंगे। ये इक्वल पार्टनर्स थे, इसलिए 36,000 को 3 से डिवाइड करिएगा तो इन तीनों के जो हिस्से में आएंगे वो 12,000, 12,000, 12,000 आएंगे। यहाँ इस तरीके की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। अब जो फोर्थ एंट्री होगी वो होगी डिफिशियंसी की, अगर है, ठीक है, इफ एनी यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एनी। सो यहाँ पर अगर देखें हम तो हसन का कैपिटल 40,000 से, उनको लॉस हुआ है 12,000 का, तो किसी भी अमाउंट की नीड नहीं है, मतलब कैपिटल इनका ज़्यादा है, लॉस कम ही है। फिर हम देखिए कैसर, कैसर का कैपिटल 20,000 से और लॉस 12,000 का हुआ, तो ये भी पे आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मतलब कैपिटल से कम ही लॉस है। उमर का कैपिटल 10,000 का है, लॉस इनको 12,000 का हो गया, अब ये ज़्यादा हो गया, मतलब 10,000 लॉस जो होता है ना वो अपने कैपिटल से पे करना होता है, ठीक है, मतलब अपने कैपिटल से माइनस करना होता है। प्रॉफिट वगैरह होता है तो वो अपने कैपिटल में ऐड करना होता है।
सो यहाँ पर उमर का कैपिटल 10,000 से लॉस उनको 12,000 का हो गया। जब वो 12,000 आपस में माइनस करेंगे तो 2,000 अभी भी उमर के पास निकलने होंगे, मतलब उमर को 2,000 और मज़ीद पे करने होंगे। तो यहाँ पर पार्टनर जो थे वो सॉल्वेंट थे, किसी भी अमाउंट की अगर नीड है तो खुद पे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो खुद पे करने वाली एंट्री होगी वो किस तरीके से जो है वो पास होगी। तो उमर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे चल जाएगा, कैश डेबिट साइड पर आ जाएगा और कैपिटल यहाँ पे माइनस हो जाएगा कि 10,000 का इनका कैपिटल था, 12,000 का जो है वो लॉस हो गया, 2,000 की कमी थी जो कि उमर ने खुद पे कर दी। ठीक है, अगर उमर को अदर पार्टनर्स पे कर रहे होते तो यहाँ पे अदर पार्टनर्स के अकाउंट आते डेबिट साइड पे, लेकिन अगर पार्टनर्स खुद पे कर रहा है तो वो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट। और किसी भी अमाउंट मतलब किसी भी पार्टनर की डिफिशियंसी होगी उस पार्टनर से कैपिटल क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। यहाँ पे डिफिशियंसी जो हो रही थी वो उमर से हो रही थी, तो उमर कैपिटल क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, कैश डेबिट, और जो भी अमाउंट आ रही होगी वो डेबिट यहाँ पर आ जाएगी, डेबिट एंड क्रेडिट साइड पर। टू रिकॉर्ड डिफिशियंसी उमर, कि उमर को 2,000 की नीड थी और ये सॉल्वेंट थे इसलिए उन्होंने खुद ही पे कर दिए। अब देखा जाए तो भाई 10,000 का कैपिटल था, 12,000 का उनको लॉस हो गया, 2,000 लेकर आ गए खुद से, तो उनका कैपिटल ख़त्म हो गया। कोई भी अमाउंट नहीं है कि ये लेके जा सकें। जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से अगेन कैलकुलेशन दिखा देती हूँ कि 10,000 का इनका कैपिटल था, 12,000 का इनको लॉस हो गया, फिर 2,000 की कमी थी वो भी इनको दे दी, ये प्लस हो जाएंगे। देखें कैपिटल ये पॉजिटिव है तो ये हमने पॉजिटिव में लिखा। अब उमर का कैपिटल यहाँ पे डेबिट साइड पर आया तो ये कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन ये उमर का कैपिटल क्या है, क्रेडिट साइड पर ही, तो ये प्लस हो जाएगा 2,000 से। तो जीरो अमाउंट है, ये कोई भी अमाउंट नहीं है जो ये लेकर जा सकें, तो इनका कैपिटल यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब हम बाकी के देख लेते हैं, हसन एंड कैसर। सो हसन एंड कैसर का जो लॉस था वो कम ही था और जो है उनकी अमाउंट जो है अभी भी रिमेनिंग थी। तो हसन कैपिटल कैसर्स कैपिटल डेबिट साइड पर आ जाएगा एंड कैश क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। लेकिन कितने से, तो हमने देखा कि 40,000 का इनका कैपिटल था, 12,000 का लॉस हुआ, 28,000 अभी भी रिमेनिंग थे। कैसर का कैपिटल 20,000 था, 12,000 का उनको लॉस हो गया, 8,000 अभी इनके रिमेनिंग है। इन दोनों अमाउंट को जो आपने प्लस किया ये हो जाएगी 36,000 का कैश क्रेडिट साइड पर लिख दिया। टू रिकॉर्ड डिसोल्यूशन, जितना भी कैश बन रहा होगा वो क्रेडिट साइड पर आ जाए कैश। ये एंट्रीज सही हैं या गलत है, इनको मतलब देखने, इनको चेक करने का क्या तरीका है, चेक करने का तरीका भी मैं आप लोग को बताऊं। सो इसको चेक करने का क्या तरीका है कि अगर हमारी एंट्रीज जो है वो ठीक है या गलत है। तो देखें हम जो है वो कैश को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। कैश को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर ओपनिंग कैश कितना दिया हुआ, 10,000 हमने लिख दिया हुआ 10,000, ज़रा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फिर अदर एसेट जब सेल हुए तो इनके पास कैश आया 54,000 का, वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि कैश आया है 54,000 का। फिर जब हमने अकाउंट पेबल को पे किया तो हमारे पास से कैश जाता है, कितना गया, 30,000 का, हमने माइनस कर दिया इसमें से 30,000। फिर देखा जाए तो 2,000 का कैश जो वो उमर लेके आए हैं क्योंकि नीड थी, तो वो कैश आया है इसलिए वो डेबिट साइड पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हसन एंड कैसर की लिक्विडेशन वाली एंट्री हमने पास करी तो उनके पास जो कैश गया, जो कैश का बैलेंस था वो 36,000 का गया, तो ये जा चुका है इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास ज़ीरो आएगा। अगर कैश बच रहा है तो फिर आपकी एंट्रीज ठीक नहीं है, ठीक है। आपकी एंट्रीज जब भी ठीक हो सकती हैं जब हमारा कैश का जो बैलेंस है वो ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी ख़त्म, पार्टनरशिप बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दी, तो फिर इनके पास तो कैश होने ही नहीं चाहिए। तो इनके पास कैश था, फिर अदर एसेट से आया, फिर 30,000 का जो वो अकाउंट पेबल पे कर दिया, फिर 2,000 का और कैश कम हो रहा था उमर लेके आए, फिर इनके पास जो बचा वो 36,000 का कैश बचा जो कि हसन एंड कैसर को पे कर दिया क्योंकि बैलेंस था कैश का जो कि पे कर दिया। इसको अवेलेबल कैश भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कभी क्वेश्चन में अवेलेबल कैश आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइए ये किस कैश को कह रहे हैं, तो वो कैश जो पार्टनर्स को लास्ट में दिया जाता है वो अवेलेबल कैश होता है, ठीक है। सो आपकी एंट्रीज जो है वो जब भी ठीक हो सकती हैं जब कैश का बैलेंस जो है वो ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, ये बिल्कुल मिलता जुलता ही था क्वेश्चन नंबर 1 से, बस इसमें क्या था कि जो पार्टनर्स थे वो सॉल्वेंट थे, उधर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट थे, वैसे ही सेम था तकरीबन। सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है।